नमस्कार दोस्तों, इस वक़्त फिर से मौजूद हूँ एक बार शाहपुर में और आज मैं शाहपुर में मौजूद हूँ गौरव हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव सैनी जी, जिनसे जानेंगे इस बदलते मौसम में अगर बात की जाए बुखार की या फ़ीवर की तो जनता के बीच काफ़ी देखने को मिल रहा है। आज उन तमाम बातों पर बात करेंगे, जो फ़ीवर को लेकर ज़्यादा बढ़ रही हैं और जनता जो है इससे पैनिक हो रही है, घबराई हुई है। क्योंकि बात की जाए शरीर की इम्यूनिटी की तो वो कहीं न कहीं वीक होती नज़र आ रही है और ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहे हैं। इन बड़ तमाम समस्याओं के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ डॉक्टर गौरव सैनी जी मौजूद हैं। जानेंगे उनसे कि जनता इनसे क्यों इतना घबरा रही है और क्या इसकी बड़ी वजह है? और जनता को अगर फ़ीवर आता है या किसी व्यक्ति को घर में फ़ीवर आता है, तो वो उससे घबराए नहीं, उसके लिए क्या उपाय करें? इन तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर गौरव सैनी जी, जानेंगे उनसे। तो गौरव सैनी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया। जानना चाहूँगा जो इस वक़्त बड़ी समस्या नज़र आ रही है, जैसे कोरोना को आप देख ही लीजिए, देश बड़ा प्रभावित हुआ, देश की अर्थव्यवस्था पे बड़ा नुकसान हुआ। इसी तरह इस बात अगर देखी जाए, तो आज देश के अंदर फ़ीवर को लेकर काफ़ी समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। तो क्या फ़ीवर की इन बढ़ती समस्याओं के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि डेंगू में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अ, देखो बहुत ही कम केसेज़ ऐसे हैं कि जिसमें डेंगू जानलेवा घोषित होता है। उसमें देखा गया है कि जो मरीज़ की लापरवाहियाँ हैं या सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उस तरीके की हानि हो रही है। अदरवाइज़ जो पेशेंट टाइम टू टाइम डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, डे टू टाइम अपनी प्लेटलेट्स काउंट को चेक कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी ऐसा बड़ा इश्यू सामने नहीं आ रहा। बाकी जो ये फ़ीवर का प्रकोप जो है वो हर साल इस मौसम में लगभग देखने को मिलता है। ये पिछले 8-10 सालों से ज़्यादा ट्रेंड में है और ज़्यादा है। बेसिकली ये एडिस मॉस्किटो होता है जिसके काटने से ये फ़ीवर का चलन ज़्यादा है। तो बेसिकली हमको करना क्या है कि जब भी आपको फ़ीवर लगे, आपको सिम्पटम्स आए, किसी भी अच्छे डॉक्टर को, जो आपके एरिया के अच्छे डॉक्टर हों, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंगली जो उनको टेस्ट कराने होंगे उस चीज़ को करा के वो आगे आपके बता देंगे कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर बात की जाए सर देखा जाए तो डेंगू सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि डेंगू हो गया और एक व्यक्ति को अगर चेकअप कराते हैं तो डेंगू नज़र आता है। अगर हम अपने घर में रहकर डेंगू बुखार से बचने की कोशिश की जाए तो उसके लिए क्या प्रावधान? सबसे पहली चीज़, एडिस मॉस्किटो हमेशा उस जगह पे पनपता है, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पर वाटर कलेक्शन लंबे समय तक होता है। सबसे पहली और सबसे मेन चीज़ कि अपने आस-पास कोई भी वाटर को एक्युमुलेट ना होने दिया जाए। अपने आस-पास जैसे कूलर्स रखे रहते हैं, अभी गर्मी का सीज़न है, कूलर है, पता लगा कि उसमें पानी जमा हुआ है। वो मेन स्रोत है जहाँ से आपका एडिस मॉस्किटो पैदा होता है। एडिस मॉस्किटो मेनली दिन के अंदर काटता है। जो ये डेंगू के प्रकोप को बढ़ाता है। हाइजीन मेंटेन होना सबसे मेन चीज़ है। कोई भी पानी की रुकावट किसी भी एरिया में नहीं होनी चाहिए। दूसरा अगर बाय चांस आपको फ़ीवर आता है, ये कंपल्सरी नहीं है कि वो सिर्फ़ डेंगू है। उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। अगर आप घर पर हैं और आपके आस-पास कोई फैसिलिटी नहीं है, सिंपल क्रोसिन जो टैबलेट है वो सबके घर में होती है। आप वो टैबलेट लो। इसके अलावा कोई भी एनाल्जेसिक, कोई भी पेन किलर इसमें बिल्कुल नुकसानदायक है और बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर बात की जाए जैसे हम लोगों को फ़ीवर आता है तो फ़ीवर में हमारा जो चेहरा है वो कहीं न कहीं लाल हो जाता है और जो होंठ होते हैं वो सूख जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और ज़्यादा हम लोगों के जो शरीर के अंदर है वो कहीं न कहीं खुश्की आ जाती है। तो उस सब को दूर करने के लिए हम लोग अगर घर पे हैं तो क्या उपाय करें? एक्चुअली कोई भी फ़ीवर है, ये सिंपल कोई डेंगू फ़ीवर की बात नहीं है, कोई भी फ़ीवर है, उसमें डिहाइड्रेशन होना सबसे मेन साइन है। डिहाइड्रेशन होता है। बेसिकली अगर हम घर पे हैं, तो उसको डिहाइड्रेशन को हम सिंपल अगर वाटर इनटेक लेते रहें, थोड़ा-थोड़ा करके सिप-सिप करके वाटर लेते रहें या अपने घर में नमक चीनी का घोल होता है, आप उसको भी लेते रहें, तो शरीर में हाइड्रेशन मेंटेन रहे। बाकी ओआरएस ईज़िली हर जगह अवेलेबल होता है, आप उसका सेवन करते रहो। सबसे मेन चीज़ है कि आउटपुट आप जो यूरिन कर रहे हैं, कम से कम उसको काउंट करते रहो कि दिन में आपको 2 से 3 बार यूरिन पास हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो कम यूरिन पास हो रहा तो वो एक साइन है कि आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड है। आपके बॉडी में पानी की कमी है, वो एक कारण है, जिससे आप पहचान सकते हो। उसमें 2 चीज़ें होंगी, आपको खुश्की ज़्यादा आएगी, प्यास ज़्यादा लगेगी और यूरिन आपका आना कम होगा। तो वो चीज़ है, उसको हम बेसिकली घर पे रह के भी जो मिनिमम साइन है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय टेकिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड बाय टेकिंग ओआरएस। बात की जाए सर फ़ीवर के बाद अगर फ़ीवर आता है और फ़ीवर के बाद किसी इंसान को ट्रीटमेंट मिलता है, ट्रीटमेंट के बाद चला जाता है। लेकिन शरीर जो है वो कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है कि उसकी जो काम करने की क्षमता होती है, वो काम नहीं करती है और कितने-कितने दिन तक वो चारपाई पे पड़ा रहता है।
तो तो क्या उन सभी चीज़ों से दूर किया जा सकता है? उसके खान-पान में क्या नया किया जाए? एक्चुअली जब भी ये फ़ीवर होता है, इसका जो प्रोसेस है वो 7 से 10 दिन तक बॉडी में इस चीज़ का असर रहता है। इसको हम पोस्ट वायरल माइल्जिया या पोस्ट वायरल पॉलीआर्थराइल्जिया बोलते हैं, जिसमें अपनी मसल्स जो हैं, बॉडी की मसल्स हैं, उसमें बेसिकली डिहाइड्रेशन की वज़ह से ही वो स्टिफनेस आती है। मसल्स जो मांसपेशियाँ हैं, वो हार्ड हो जाती हैं और बॉडी में वीकनेस बढ़ती है क्योंकि फ़ीवर में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, वो इम्बैलेंस तो होते ही हैं। तो बेसिकली ये समय के साथ-साथ टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, अपना न्यूट्रिशन सही रखें, खाने-पीने की व्यवस्था रखें, प्रोटीन डाइट लें। प्रोटीन डाइट जैसे सोयाबीन हो गया या अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग ले सकते हैं या लिक्विड डाइट ज़्यादा लेते रहें, जूसेस का इस्तेमाल, फल फ्रूट्स का इस्तेमाल। अगर आप इस चीज़ को रेगुलर अपनी डाइट में ले रहे हैं, तो जो ये मेन चीज़ जो फाइब्रोमाइल्जिया है, वो बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ जाएगा। बात की जाए सिर्फ बदलते मौसम की तो अभी तक जो मौसम चल रहा है तो वो कहीं न कहीं गर्मी का चल रहा था। लेकिन अभी गर्मी हो रही है, दिन में गर्मी हो रही है, रात में सर्दी हो रही है। तो इस बदलते मौसम में व्यक्ति अगर अपने आप को बचाए तो बचाए एक्चुअली जब भी मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी होती है या सर्दी से गर्मी, जो सीज़नल चीज़ें होती हैं, वो बेसिकली हमको अपनी डाइट मेंटेन करके, अपनी हेल्थ मेंटेन करके, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के क्योंकि इम्यूनिटी पावर शरीर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति इन चीज़ों से इम्यून है, उसमें ये सब चीज़ें कम है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो भी हैं, सब डाइट के अकॉर्डिंग है। आप प्रॉपर डाइट लेते रहें, आप ब्रेकफ़ास्ट अच्छा लें, आप खाली पेट बाहर मत जाएँ, ठीक है? और कम से कम एग्ज़ॉस्ट हों। ये बात की जाए डॉक्टर साहब अभी त्योहारों का ये मौसम चल रहा है, दीपावली पर्व नज़दीक है, तो दीपावली पर्व पर अपने तमाम क्षेत्रवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी क्या है फ़ीवर चल रहा है, लोग परेशान हैं, दीपावली आने वाली है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई हैं कि ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया जाए, प्रदूषण रहित पटाखे ना जलाए जाएँ, बिना प्रदूषण वाले पटाखे जलाए जाएँ। तो उन सभी पर आप क्या एक्चुअली देखिए वो ये जो एनवायरनमेंट है, टोटली ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। प्रदूषण ज़ीरो लेवल पे होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों से ये अपील करूँगा कि पटाखों का प्रयोग ना किया जाए। एनवायरनमेंट बहुत ही ऑलरेडी प्रदूषित है, उसको उसका जो एक्यूआई लेवल है, उसको ना बढ़ाया जाए। दूसरा चीज़ सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से दिवाली की ऑलरेडी प्रारंभ से ही शुभकामनाएँ हैं। मैं सभी को स्वस्थ रहने की अपील करता हूँ। सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। देखा आपने ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौरव सैनी जी जो कि गौरव हॉस्पिटल से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो फ़ीवर है उसके लिए हम लोगों को लिक्विड का लेना बहुत अनिवार्य है और घर में होम ट्रीटमेंट के लिए जो है वो कहीं न कहीं दवाई होनी चाहिए ताकि लोग इमरजेंसी का शिकार ना हों और अच्छे से अच्छे डॉक्टर की सलाह लें और लिक्विड का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते रहें। देखते रहिए एनएन टीवी दिखाते रहेंगे पल-पल